हाँ तो भाई लोग फाइनली हम आज आ चुके हैं हमारे एडवांस एक्सेल विद एआई की जो वीडियो है उस पे डे नंबर 12 पे। और डे नंबर 12 पे आने का मतलब है कि अब आप बेसिक्स तो आपको आ ही गए हैं एक्सेल में, अब आप एडवांस पे मूव करने जा रहे हो धीरे धीरे, राइट? तो कैसा लग रहा है ये जो एडवांस लेवल पे मूव करके अभी? आई होप कि इससे पहले जितने भी वीडियोस हमने दिखाए हैं आपको, रेफरेंस पे आपने लिया होगा, आपने देखा होगा, आपने सीखा होगा कुछ ना कुछ, राइट? एंड आई जस्ट रिकमेंड कि आप इसको फर्दर इम्प्लीमेंट करो अपने जो रियल टाइम वर्क आप करते हो, एंड सी कि आप किस तरीके से फर्दर मतलब अलग एक विजिबिलिटी क्रिएट करोगे अपना, राइट? तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मान लो किसी भी कंपनी में आप काम करते हो ना, तो कोई भी एम्प्लॉय है जो काम कर रहा होता है। जब मैं ट्रेनर हुआ करता था तो उस टाइम पे आई यूज टू काइंड ऑफ टेस्ट द नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉय हु आर नो वर्किंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है, ये हर एक प्रोसेस हर एक कंपनी के लिए ही एप्लीकेबल होता है। जितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, आर दे हैविंग द प्रॉपर नॉलेज और नॉट, राइट? तो वो महीने के हर 15वें दिन पे या महीने के हर 30th डे तक कंप्लीट करने पड़ते हैं सारे जो टेस्ट होते हैं, और है ना। और वो हर एक कंपनी के लिए मतलब मैंडेट होता है, आप ये समझ लो। तो यही रिपोर्ट है मेरे पास में, जिसमें एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है, एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ है जी, इसका स्टेटस लिखा हुआ है कि उसने जो प्रोसेस नॉलेज टेस्ट है वो कंप्लीट करी है या नहीं करी है। अगर कंप्लीट करी है तो आउट ऑफ 30 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन पे करेक्ट आंसर उसने दिया हुआ है, राइट? और उसने कितना परसेंट स्कोर किया हुआ है, बेसिस ऑन दैट ये रिपोर्ट जो है अभी एक हम फॉर्मूला लगाते हैं। आप जैसे इफ और एल्स, ये सारे फॉर्मूला लगाना मैंने बताया नहीं अभी तक, मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे लिखोगे इक्वल टू इफ, ठीक है? इफ और मेरे को चाहिए जो स्कोर है ना, अगर ये स्कोर जो है ये ग्रेटर देन 85 है, कॉमा लगाओ तो ये रिटर्न देना चाहिए पास। फिर से डबल कोट आप बंद करोगे, फिर एक कॉमा लगा दो। अगर ये इसके अलावा और कोई नंबर है ग्रेटर देन 85 नहीं है, तो फिर रिटर्न करेगा ये फेल। तो बहुत सिंपल सा मैं इस पे फॉर्मूला लगाया हूँ, ठीक है? कि अगर ये जो F2 है, अगर ये ग्रेटर देन 85 है तो पास बोलो, अदरवाइज फिर आप फेल बता दो जी। बहुत सिंपल है। तो मतलब अगर 101 नंबर भी होता तो ग्रेटर देन 85 हुआ ना, तो ये पास यहाँ पे शो कर रहा होता, ठीक है? अभी क्या है कि ये जो नंबर है, मैं इसको डबल क्लिक जैसे ही आप यहाँ पे रख के करोगे तो उसके हिसाब से हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ गए हैं, फेल या पास या फेल। अभी यहाँ पे देखोगे कि जो लोग पेंडिंग है ना, पीकेटी जिसने जो प्रोसेस नॉलेज टेस्ट अभी तक कंप्लीट नहीं करा है, उसको भी यहाँ पे फेल दिखा रहा है। तो इसको हम मैन्युअली चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? कि दे आर पेंडिंग, ऐसे हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। कोई बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड एंड ये काम नहीं है कि मतलब नहीं कर पाएंगे हम। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप लगाओगे फिल्टर, एंड यहाँ पे आप क्लिक करोगे पेंडिंग पे, और जैसे पेंडिंग पे क्लिक किया, इसको सेलेक्ट करके सबको मैं रिजल्ट पे पेंडिंग कर दूंगा कि दे आर नॉट appeared फॉर द प्रोसेस नॉलेज टेस्ट येट। आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड। गोइंग अहेड, सो अभी ये हमने स्कोर निकाला, उसके हिसाब से फेल है या पास है, या पीकेटी के लिए अभी भी पेंडिंग है, वो सब कुछ यहाँ पे मेरे पास में आ गया है, राइट? नाउ अगर मैं बोलूं कि ये जो रिपोर्ट है, ठीक है, अभी हम जाते हैं यहाँ पे होम पे, और हम चैट जीपीटी पे चले जाते हैं, और चैट जीपीटी पे जा करके आप इसको बोलोगे जो भी इस पे एक्शन परफॉर्म करना है। अभी मान करके चलो कि कल वाली जो मैं, अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो आप वो वीडियो एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू वर्क विथ चैट जीपीटी इनसाइड माइक्रोसॉफ्ट एम एस एक्सेल, और आप किस तरीके से अट्रैक्टिव डैशबोर्ड एंड ऑल ये सब बना सकते हो, ठीक है? अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देखो, तब जा करके ये आपको काफी अच्छे से समझ में आएगी। अभी मान लो कि ये जो चैट जीपीटी है, ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। लेट्स सपोज एन एग्जांपल कि ये पेड वर्जन है, या आपको पेमेंट करने के लिए बोल रहा है, या सम यू आर नॉट एबल टू लॉग इन हियर, इंटीग्रेट ही नहीं कर पाया मैं चैट जीपीटी को यहाँ पे। तब वैसे सिचुएशन में मैं किस तरीके से इस पे जो है एआई को यूज करके और जो एनालिसिस है वो मैं कर सकता हूँ। अब इस पे मैं एनालिसिस क्या कर सकता हूँ कि मान लो मेरे पास 100 लोग थे, 100 लोगों में से कितने लोगों ने कंप्लीट करी है प्रोसेस नॉलेज टेस्ट, कितने लोग अभी भी अपीयर्ड होने बाकी हैं। अगर मान लो कि लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो उसमें से कितने लोग हैं जो पास हुए हैं, कितने लोग हैं जो फेल हुए हैं, उनका लेवल क्या है, क्या वो लेवल 1 पे है, 2 पे है, या 3 पे है। ऐसे अगर आपको कुछ एनालिसिस करनी है तो आप इसको किस तरीके से कर पाओगे? तो मैं जी
सिंपली इस फाइल को अभी मैं सेव कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे चैट जीपीटी यूज नहीं कर रहा। आई शो यू कि अगर मान लो वो काम नहीं कर रहा तो हम और क्या कर सकते हैं इस पे। ओके, तो डेस्कटॉप पे इसको लिया मैंने और प्रोसेस नॉलेज टेस्ट, हम चलते हैं वापस से यहाँ पे चैट जीपीटी पे। ठीक है, अब चैट जीपीटी पे जा करके यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप क्या करोगे, फाइल्स यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। प्रोसेस नॉलेज टेस्ट जो अभी मैंने यहाँ पे डेटा भी जो सेव किया था उसको मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया जी। ठीक है, और मेरे को मान लो चाहिए कोई डैशबोर्ड बढ़िया सा, तो डैशबोर्ड के लिए आप ऐसे गूगल पे चले जाओ, आप एक आध कोई भी डैशबोर्ड जिस तरीके से आपको बनाना है चाहिए, जैसा भी डैशबोर्ड आपको चाहिए, आप मान लो इस टाइप का मेरे को डैशबोर्ड चाहिए, ऐसा इंटरफेस मैंने ले लिया एंड देन इसका मैं स्नैपशॉट ले लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे ला करके चैट जीपीटी पे पेस्ट कर दिया जी। अभी ये दो, एक तो फाइल दिया मैंने रेफरेंस के लिए और एक मैंने दिया इसको डैशबोर्ड रेफरेंस के लिए कि मेरे को इस तरीके से डैशबोर्ड बना करके चाहिए। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए अभी इस पे, आई वॉन्ट यू टू एनालाइज बिलो पॉइंट्स, कीवर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ पीकेटी। ठीक है, दूसरा मेरे को और क्या चाहिए, पीवर्ड फॉर पास और फेल वाला। ठीक है, पास एंड फेल एंड पेंडिंग। और आपको क्या चाहिए, लेवल वाइज आपको चाहिए तो लेवल वाइज पीकेटी स्टेटस आप ले लो। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए इस पे, और मुझे चाहिए कि टॉप मान लो 10 डिफॉल्टर्स जो हैं, लो स्कोर जिसका है। ठीक है, ये सब कुछ मैं इसको लिख करके बोल दे रहा हूँ, देखते हैं कि किस तरीके से ये बनाता है। इसको साथ ही में बोल सकते हैं कि आई हैव अटैच्ड स्नैप फॉर डैशबोर्ड क्रिएशन, तो प्लीज क्रिएट द डैशबोर्ड एज पर शेयर स्नैप। ठीक है, अब देखते हैं रन करके कि क्या चैट जीपीटी इस पे कुछ काम कर पाता है या क्या होता है। लेट्स सी दैट। तो चैट जीपीटी पे ये इंफॉर्मेशन मैंने दिया एंड इट इज वर्किंग एनालाइजिंग द डेटा एंड ऑल, और आगे देखते हैं कि क्या होता है फर्दर। अच्छा, स्पेलिंग के लिए यार प्लीज डोंट माइंड, मैंने अगर कुछ स्पेलिंग में गलती करी होंगी तो स्पेलिंग्स में वो क्या है कि एआई है ना, ये खुद ही समझ जाता है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ एंड ऑल। Yes, this dashboard can be created very similar to the sample you shared based on your data. I recommend the following layout. क्या, टॉप केपीआई कार्ड, टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, पीकेटी कितना लोगों ने कंप्लीट करा है, कितने पेंडिंग है, पास परसेंटेज क्या है, फेल परसेंटेज क्या है, एवरेज स्कोर क्या चल रहा है। पीकेटी कंप्लीशन पीवर्ड बना देगा आपको, पास फेल का ये बना दे रहा है, जो भी है सब कुछ लगा करके और ये देने वाला है आपको जी। तो देखो मेरे पास में शायद इसने जो फाइल है वो शेयर भी कर दिया है, आप यहाँ पे देखो। वन सजेशन अबाउट योर करंट डेटा, आई नोटिस योर रिजल्ट कॉलम कंटेंट फॉर्मूला ये, इंस्टेड ऑफ एवोलेटेड वैल्यूज बिफोर बिल्डिंग द डैशबोर्ड इट शुड बी कन्वर्टेड टू एन एक्चुअल फार्मूला और वैल्यूज। ठीक है, अब ये बता भी रहा है कि आपने पहले से फार्मूला लगा रखा है, डैशबोर्ड बना रहे हो तो उसमें भी फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो क्या मैं लगाऊं नहीं लगाऊं जो भी है। If you want a professional Excel dashboard like one you have shared on the screenshot, KPI ये, तो I can generate the complete Excel dashboard with all pivots and charts already built। ठीक है, तो इसको बोल देता हूँ yes please go ahead and create a dashboard as well। Now let's see कि what ChatGPT is doing here। सो आई होप वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज प्रोसेस नॉलेज टेस्ट, राइट। इसको शॉर्ट की मतलब शॉर्टकट में लोग पीकेटी बोलते हैं, प्रोसेस नॉलेज टेस्ट या प्रोडक्ट नॉलेज टेस्ट आप बोल सकते हो, जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय के लिए कराती है अपने अपने कंपनी में। ठीक है,
तो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल फॉर दैट। और अभी एक बार देखते हैं कि क्या कुछ एक्स्ट्रा कुछ अलग से चीज़ें ऐड हुई हैं क्या। एक चीज़ पता है मेरे को इस पे क्या अच्छा लगता है, आप अगर देखोगे यहाँ पे मतलब ये ना काफ़ी कम टाइम पे यहाँ पे रेस्पॉन्ड कर रहा है। अगर आप इसी को यहाँ पे जा करके जो एक्सेल फाइल है उस पे जा करके आप अगर चेक करोगे, ये वाले फाइल पे मैं जा करके होम पे जाता, यहाँ पे इसको मैं कुछ प्रॉम्प्ट लिखता तो ये ना थोड़ा और टाइम लेता, ऑलमोस्ट 3-4 मिनट का समय लगता है। बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि फटाफट जो भी है काम करके रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है काफ़ी आसानी से। तो लेट्स सी कि क्या क्रिएट किया है इसने, क्या ये हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं है, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो इस तरीके से जो है हमें इसने ये जो चार्ट बना करके दिया हुआ है। एंड जो मैंने बोला उसको कीवर्ड बनाने के लिए कि देखो टॉप 10 जो डिफॉल्टर का नाम मैंने बोला उसका पीवर्ड यहाँ पे लग करके हमें मिल गया है। पास कितने लोग हैं, 15 हैं। फेल कितना है, 63 लोग हैं। पेंडिंग कितने हैं, 22 लोग अभी हैं। कंप्लीट कितने लोगों ने कर दिया है, तो 78 लोग। पेंडिंग कितने हैं, 22 लोग हैं। तो ये इस तरीके से कीवर्ड भी लगा करके हमें यहाँ पे इसने दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अब आप यहाँ पे बॉर्डर लगाना आपको बताया था, अल्ट एच बी ए आप बटन प्रेस करो, अल्ट ओ सी ए प्रेस करो, तो यहाँ पे सारे डेटा ओपन हो जाएंगे। देन फिर आप इस पे भी बॉर्डर लगा सकते हो, है ना। आप चाहो तो एक ही बार में फॉर्मेट पेंटर लगाओ और यहाँ पे इसको ऐसे पेस्ट कर दिया, फिर से फॉर्मेट पेंटर लगाया, इसको इस तरीके से पेस्ट कर दिया, फिर से फॉर्मेट पेंटर लगाया और इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। तो मेरे लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा कि मतलब आप इस तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम चलते हैं कंट्रोल ए और सब कुछ सेलेक्ट करके एक बार अल्ट ओ सी ए सारी चीज़ें ओपन करने के लिए आप ये प्रेस कर लो। तो देखो दैट इज़ हाउ यू कैन यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी क्या होता है ना कि आप जो ये जो टूल यूज़ कर रहे हो यहाँ पे चैट जीपीटी, है ना, कई बार क्या होता है कि अगर इसका पेड वर्जन आप लोगे तो इससे और भी अच्छा अट्रैक्टिव रिपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे। अभी मेरे को ना ये थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है देखने में। तो लेट्स सी कि और हम इससे क्या बेहतर कर सकते हैं थोड़ा, ठीक है। अ, तो मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि नॉट enjoying seems not attractive, ठीक है। कैन यू प्लीज क्रिएट, एक इमेज देते हैं इसको। चलो ऐसा कुछ देते हैं इसको इमेज। शेयर्ड ऑन दी, शेयर्ड एज अ रेफरेंस, यहाँ पे लिख दो शेयर्ड एज अ रेफरेंस। तो अभी एक बार देखते हैं कि किस तरीके से काम होता है यहाँ पे। Absolutely, I can see why you are not satisfied. The dashboard is generated is functional, but it doesn't have the premium exclusive look of the references you shared. ये खुद ही बोल रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं हम इस पे। I can build one that look 90 to 95% like this. It will include total employee completed, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और ये सब कुछ बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें इस पे रहेंगी है ना, ठीक है। अभी बोल रहा है कि प्लीज़ अपलोड एन एक्चुअल एक्सेल डेटा सेट। तो वो डेटा सेट भी हम इसको वापस से अपलोड करके दे देते हैं जी, एक बार फिर से मांग रहा है ये। तो डेस्कटॉप पे चलते हैं हम और इसको दे दिया हमने, ये दे दिया। चेक कर लेते हैं अब क्या होता है इस पर। देखो पहले बार में हमने जो प्रॉम्प्ट दिया उसके हिसाब से जितना हमने प्रॉम्प्ट दिया, बहुत सारी चीजें होती है कि अगर आप सही तरीके से प्रॉम्प्ट दोगे ना तो वो सही तरीके से आपको डिजाइन करके भी फाइल मिल जाएगी, ठीक है। दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉम्प्ट।
पर अब मैंने बहुत सिंपल सा प्रॉम्प्ट इसको दिया था, तो ये थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं यहाँ पे। तो जितना अच्छा आप प्रॉम्प्ट यहाँ पे एंटर करोगे उतने अच्छी आपकी जो डैशबोर्ड है वो क्रिएट आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये देखो अभी डैशबोर्ड थोड़ा सा मेरे को अट्रैक्टिव लगा देखने में। तो इस तरीके से आप काफ़ी कम टाइम पे जो है वो डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो, इवन इफ यू डोंट नो दिस सिंगल लाइन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड ऑल। तो ये रहा जी डैशबोर्ड। थोड़े मोड़े एडिटिंग्स हमें करने चाहिए खुद से भी, ताकि हमें भी मैनुअल एमएस एक्सेल भी आना चाहिए, है ना। और ये रहा ये। तो ठीक है, अब ये डिपेंड करता है हमने इसको क्या क्या डेटा सेट दिए हैं, उस डेटा सेट में ये कितने पॉइंट्स निकाल सकता है, राइट। तो बेसिस ऑन दैट हमें जो ऑब्जर्वेशन है वो इस पे मिले हैं जी, है ना। तो आई एम होपिंग कि आपको ये जो हमने करके अभी दिखाया है, यू गाइस हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। और इसी तरीके से हम आगे भी अलग अलग डेटा सेट्स हैं जो प्रोजेक्ट के तौर पे हम डिस्कस करेंगे, एंड उसको कोशिश करेंगे कि आगे अच्छे से बनाने का, ठीक है। तो अभी टाइम 16-17 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। लेट मी सी इफ आई कैन कवर समथिंग मोर। इस पे हम अगर मान लो मैनुअल पीवर्ट लगाना चाहेंगे तो हम किस तरीके से लगा सकते हैं। सो मैनुअल पीवर्ट अगर आप लगाना चाहते हो तो अल्ट डी पी एफ का शॉर्ट की आप प्रेस करोगे और यहाँ पे एक पीवर्ट टेबल खींच सकते हो। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए स्टेटस कि कितने लोग पेंडिंग है, कितने लोगों ने कंप्लीट करी है। आप इस तरीके से यहाँ पे डिटेल्स ले सकते हैं जी। और हम ले लेते हैं रिजल्ट, ले लेते हैं यहाँ पे, चलो। तो यहाँ पे देखो जितने लोगों ने अभी तक कंप्लीट करी है, 63 पीपल हैव कंप्लीटेड, जिसमें से 15 लोग पास हुए हैं और बाकी सारे लोग फेल हुए हैं, ठीक है। और बाकी मैं यहाँ पे देखूँ, अभी 22 पीपल आर स्टिल पेंडिंग। तो ये एक कीवर्ड मेरे पास में निकल करके आ गया। आपको और दूसरी कीवर्ड यहाँ पे बनानी है, आप क्या करोगे, कॉपी करोगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। कुछ और कीवर्ड मेरे को चाहिए, राइट। तो मैं अगर देखना चाहूँ, स्कोर देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पे रिजल्ट के जगह पे एक बार स्कोर देखते हैं। तो ये स्कोर यहाँ पे निकल करके आ गया कि जितने लोगों ने कंप्लीट करी है उसके स्कोर यहाँ पे क्या है, और जितने लोग पेंडिंग हो तो खैर अभी भी पेंडिंग है, ये देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। रिजल्ट हमने देख ही लिया है जी। लेवल देखते हैं कि लेवल वाइज क्या स्टेटस है। जो लेवल 1 पे है, मतलब मान लो जो फ्रंट लेवल पे है उनमें से 30 लोगों ने कंप्लीट करी है। लेवल 2 में से 45 लोगों ने कंप्लीट करी है, और लेवल 3 में से 3 पीपल हैव कंप्लीटेड, 22 लोग अभी बचे हुए हैं। और वो कौन से लेवल से हैं, वो है लेवल 2 से। ठीक है, अगर मैं इसका कंप्लीशन परसेंटेज निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा। तो कंप्लीट परसेंटेज का मतलब यहीं पे फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, इक्वल टू जितने लोगों ने कंप्लीट करे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। मतलब आउट ऑफ टोटल नंबर कितनों ने कंप्लीट कर दिया, आप इसका परसेंटेज भी निकाल करके अपडेट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो दिख रहा है, 78% ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन हैज कंप्लीटेड द प्रोसेस नॉलेज टेस्ट, जिसमें से मेरे को दिख रहा है कि 15 हैव बीन पास। तो अगर मैं इसका पासिंग परसेंटेज निकालूं तो कितने लोग पास कर रहे हैं इसका देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे चलेंगे, उसके लिए मेरे को एक काम करना पड़ेगा। अगर पासिंग परसेंटेज निकालनी है तो राइट क्लिक करो और शो फील्ड पे जाएंगे, हम यहाँ पे स्टेटस खींच देंगे और रिजल्ट इधर खींच दिया हमने। तो इस तरीके से जो है आप कीवर्ड पे काम कर सकते हो ताकि आप फार्मूला लगा सको। नाउ मेरे को फार्मूला लगाना है तो कैसे लगाऊंगा, इक्वल टू कितने लोग पास हुए हैं आउट ऑफ ग्रैंड टोटल, ठीक है, ये फार्मूला होता है जी। तो मैं देखूंगा इस तरीके से, पासिंग परसेंटेज मेरे को कितना दिख रहा है, 19%। आप इसको अगर परसेंटेज में चेंज करना चाहते हो, होम पे जाओगे और परसेंट पे क्लिक करोगे तो परसेंटेज में भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू कैन क्रिएट सम कीवर्ड्स एंड यू कैन एनालाइज द रिपोर्ट्स अकॉर्डिंगली। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। एंड यही है जी एक्सेल, और ज़्यादा कुछ है नहीं सीखने को इस पे। बट
देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रिक्स, बहुत सारे ट्रिक्स भी होते हैं एमएस एक्सेल पे जो आपको सीखने चाहिए। उसके लिए ऑलरेडी आई एम क्रिएटिंग सम शॉर्ट्स वीडियोस जो आपको जा करके देखने चाहिए, एंड यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, आज के लिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ यू हैव लर्न समथिंग, एंड ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव और भी आपको सीखना है तो आप बने रहो हमारे साथ। थैंक यू सो मच।